जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात कर रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन की, यानी 12 जनवरी 2026 को शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है धनु से लेकर मकर में, यह एक बहुत ही बड़ा भावनात्मक और व्यवहारिक परिवर्तन हो सकता है। देखिए, यहाँ पर अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें ताकि हम इसके समग्र प्रभाव को समझ सकें, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शनि देव से, जो मीन में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। जो स्थिति जो है उनकी कर्म और परिणाम के का जो कठोर संतुलन है उसको बनाए हुए हैं। यहाँ पर गुरु मिथुन राशि में है, वक्री अवस्था में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है। ये भीतर के सत्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। राहु कुंभ शतभिषा नक्षत्र में जो है वो भविष्य की योजनाओं को बदल रहे हैं, और केतु जो सिंह राशि में है यहाँ पर अहंकार और सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। इसी बीच सूर्य मंगल बुध और शुक्र धनु में मिलके उत्साह, अपेक्षा, निर्णय और भावनाओं को अत्यधिक तेज बना रहे हैं। पर यह उत्साह केवल 12 जनवरी तक ही है। जैसे ही शुक्रदेव मकर में प्रवेश करेंगे, उत्साह वास्तविकता में और कल्पना जिम्मेदारी में बदल सकती है। देखिए, यहाँ पर विशेष तौर पर यह परिवर्तन और भी गहरा होगा क्योंकि शुक्रदेव अस्त भी है, यानी सूर्य की तेजस्विता के कारण उनकी सौम्य, प्रेमपूर्ण, आकर्षक और सामंजस्यकारी शक्ति अस्थायी रूप से कमजोर हो गई है। इसलिए इस चरण में लोग प्रेम तो चाहते हैं लेकिन उसे व्यक्त करने में सहज नहीं हो पाएंगे। संबंध की आवश्यकता महसूस होगी पर अहंकार या संकोच की दीवार बीच में आ जाएगी। मन सुरक्षा चाहेगा लेकिन व्यवहार कठोर दिखेगा और दिल नजदीकी के लिए पुकारेगा पर शब्द छोटे रह जाएंगे। यहाँ पर जब धनु में शुक्रदेव थे तो रोमांच, आकर्षण और कल्पना की स्थिति थी आपके जीवन में, लेकिन मकर में प्रवेश करते ही वो कह रहे हैं कि अगर रिश्ते में स्थायित्व चाहिए तो त्याग, धैर्य और कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। यही वह मोड़ है जहाँ शुक्र अस्त होने की वजह से प्रेम दिखाने की क्षमता थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन प्रेम पाने की चाह भी जो है वो भी बढ़ जाएगी और इसी से रिश्तों में परीक्षण का दौर शुरू हो जाएगा। जो संबंध दिल के साथ अहंकार भी रखते हैं वो तनाव में आ सकते हैं। जो रिश्ते कर्तव्य और वफादारी पर टिके हैं वो धीरे धीरे और मजबूत हो सकते हैं। धन के क्षेत्र में भी अगर हम बात करें, स्थिति वैसी ही रहती है। इच्छाएं बहुत ज्यादा होंगी लेकिन खर्चे सीमित रहेंगे। मन किसी विलासिता को चाहेगा पर वास्तविक परिस्थितियां जो है बचत और सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर मजबूर करेगी। करियर में भी आकर्षण नहीं, लगातार मेहनत और सही प्रतिष्ठा ही सफलता दिलाएगी। देखिए, यहाँ पर शुक्रदेव जो है जो ये ट्रांजिट होगा, ये जो गोचर होगा, उस समय उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे और अस्त होने की वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप में स्वीकार्यता, कृतज्ञता और सॉफ्टनेस की थोड़ी कमी हो सकती है। साथ ही के प्यार का एहसास तो रहेगा लेकिन व्यवहार कठोर हो सकता है, शब्द कम पड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। यही वजह है कि इस अवधि में ठंडक, दूरी, गलतफहमियां या स्वयं के भीतर विड्रॉवल की प्रवृत्ति थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन ये टूटने का नहीं, परखने का चरण है। 21 जनवरी के बाद जब शुक्रदेव जो है श्रावण नक्षत्र में पहुंचेंगे, वहां पर भी लेकिन अस्त रहेंगे, लेकिन ये जो ऊर्जा है, चंद्रमा के जो नक्षत्र की ऊर्जा है, हीलिंग की प्रक्रिया को थोड़ा सा शुरू करेगी। पहले रिश्तों की परीक्षा होगी, फिर विश्वास और फिर संवाद की वापसी। पहले जो मन खुद की सच्चाई से टकराएगा फिर धीरे धीरे उसे स्वीकार करेगा। पहले जिम्मेदारियों का सवाल उठेगा, फिर भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता जगेगी। अस्त शुक्र हमें यह सिखा रहा है कि प्रेम दिखावा नहीं है, त्याग है, विवाह अधिकार नहीं है, जिम्मेदारी है, और धन चमक नहीं है, स्थिरता है, और संबंध केवल आकर्षण नहीं है, विश्वास और संवाद है। शुक्र के अस्त रहने का अर्थ यह नहीं है कि प्रेम खत्म हो गया है, इसका अर्थ यह है कि प्रेम सतही नहीं रह सकता है, उसे गहराई में जाकर जीना होगा। जो लोग संबंधों में ईमानदार रहेंगे, धैर्यवान रहेंगे, समर्पित रहेंगे, उनके जीवन में यह समय दीर्घकालिक मजबूती और स्थिरता लेकर आ सकता है। लेकिन जो लोग संबंधों को हल्के में लेते हैं, जिम्मेदारी से बचते हैं या केवल आकर्षण को संबंध समझते हैं, उनके लिए समय कठिन सत्य सामने लेकर आ सकता है। तो देखिए, यह स्थिति है हमारी शुक्र के गोचर की जो मकर में हो रहा है, यानी वो धनु से जो मकर में ट्रांजिट हो रहा है। अब हम राशि के अनुसार बात करेंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या परिणाम लेकर आएगी, ये जो ट्रांजिट है वो क्या परिणाम लेकर आएगा। देखिए, मेष वालों के लिए अगर हम शुरुआत करें और बात करें तो यहाँ पर शुक्र आपके दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी है और 10वें भाव में गोचर करेंगे, इसलिए इस समय संबंधों में स्थिरता और व्यवहारिकता सबसे बड़ा विषय बनेगा। जीवन साथी या प्रेमी से रिश्ता तभी संतुलित रहेगा जब भावनाओं के साथ जिम्मेदारियों को भी बराबर जगह दी जाएगी। जो
लोग सिंगल हैं उनके जीवन में ऐसा जीवन साथी आ सकता है इस समय जिसकी महत्वाकांक्षा और करियर को आप सराहेंगे। करियर में भी ये गोचर जो है अथॉरिटी फिगर के साथ काम का परीक्षण लेकर आ सकता है। यहाँ पर नम्रता आपकी विजय की चाबी बनेगी, क्योंकि शुक्र अस्त होने के कारण सॉफ्टनेस भीतर होगी पर शब्दों में नहीं। अब वृषभ लग्न के जातकों की बात करें तो शुक्रदेव आपके लग्नेश है और छठे भाव के स्वामी है और नवम भाव से गोचर करेंगे। यह समय भाग्य और संबंध दोनों में मैच्योरिटी का दौर लेकर आ रहा है। आपको रिश्तों में व्यवहारिक निर्णय लेने पड़ सकते हैं, या तो संबंध स्थायी दिशा में पकड़ेगा या फिर टूट भी सकता है। बीच की स्थिति यहाँ पर कम ही रहेगी। विवाह योग्य जातकों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या अलग जातीय संस्कृति में शादी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर में भी अचानक महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं, लेकिन शुक्र जो अस्त है उनकी वजह से बहुत खुलकर खुशी नहीं व्यक्त कर पाएंगे। मिथुन लग्न के जातकों की अगर हम बात करें तो शुक्रदेव आपके 12वें और पंचम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति प्रेम संबंधों में गहरी परीक्षा लेकर आ सकती है। हिडन डिजायर्स, इनसिक्योरिटीज या सीक्रेट फीलिंग्स इस समय खुल सकती है। नया रिश्ता भी बनेगा जो वो बहुत गहरे आकर्षण और रहस्यमय जुड़ाव पर आधारित हो सकता है, लेकिन स्थायित्व के लिए पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होगी। शादीशुदा जातकों के लिए समय ट्रस्ट बिल्डिंग और इमोशनल ऑनेस्टी की मांग कर रहा है। यहाँ पर वित्त के मामलों में सावधानी, विशेषकर साझेदारी, इनहेरिटेंस और निवेश के मामलों में आपको बरतनी होगी। कर्क लग्न के जातकों की बात करें तो शुक्रदेव आपके चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इस कारण विवाह और रिश्ते जीवन का केंद्र बन सकते हैं। यदि रिश्ते में प्रामाणिकता है तो यह समय उसे और पक्का करेगा, लेकिन अगर संबंध केवल जुनून या अपेक्षाओं पर खड़ा है तो चुनौतियां सामने आ सकती है। जीवन साथी को आपसे प्रैक्टिकल सपोर्ट और इमोशनल सिक्योरिटी दोनों की आवश्यकता होगी, लेकिन शुक्र अस्त होने से आपकी अभिव्यक्ति थोड़ी कमजोर रहेगी। यहाँ पर गलतफहमी से बचने के लिए शब्दों को यूज करना बहुत जरूरी होगा। सिंह लग्न के जातकों के लिए शुक्रदेव जो हैं आपके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करेंगी। यह ट्रांजिट बताता है कि इस समय प्रेम से अधिक कार्य और जिम्मेदारी आपकी प्राथमिकता बनेगी। पार्टनर के स्वास्थ्य या तनाव के कारण आपको एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ सकती है। अविवाहित जातकों के लिए वर्क प्लेस से अट्रैक्शन की संभावना भी इस समय दिख रही है। करियर में बड़े बदलाव या कॉम्पिटिशन भी बढ़ सकते हैं। शुक्रदेव की अवस्था की वजह से मेहनत तो सफल होगी पर क्रेडिट मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। यहाँ पर क्रोध और ओवरवर्क रिश्ते में दूरी न बढ़ने दे, इसका आपको ध्यान रखना होगा। कन्या लग्न के जातकों के लिए शुक्र आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। प्रेम के लिए ट्रांजिट स्थिर और इनाम देने वाला हो सकता है, लेकिन सुपरफिशियल संबंधों का अंत भी करा सकता है। यहाँ पर संतान से जुड़ी खुशखबरी या प्लानिंग भी संभव है, लेकिन जो शुक्रदेव की स्थिति है धैर्य और समय दोनों की जरूरत मांगेगी। जो जातक प्रेम विवाह के रास्ते में हैं, उन्हें परिवार की सहमति पाने में सफलता मिलने के योग भी दिख रहे हैं। रचनात्मक कामों में भी धन और पहचान दोनों की संभावना आपके लिए दिख रही है। तुला लग्न के जातकों के लिए अगर हम बात करें तो शुक्रदेव आपके लग्नेश और अष्टम भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान गृहस्थ जीवन और घरेलू वातावरण आपका भावनात्मक आधार बन सकता है। जीवन साथी या प्रेमी आपके इमोशनल सपोर्ट की मांग कर सकते हैं, लेकिन अस्त अवस्था की वजह से सॉफ्टनेस जो है वो थोड़ी कम रहेगी। यहाँ पर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में थोड़ी कठिनाई फील करेंगे। यह जो साइलेंस है, ये जो मौन है, आपका रिश्ते को थोड़ा सा कमजोर ना कर दे, इसका आपको ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी, गृह सुधार और वाहन संबंधी निर्णय की भी संभावना इस समय दिख रही है, यानी आप कोई प्रॉपर्टी देख सकते हैं, वाहन भी ले सकते हैं। पुराने अनरिजॉल्व फैमिली इशू भी इस समय सामने आ सकते हैं, सरफेस पे आ सकते हैं। यहाँ पर धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है, यह आपके रिश्तों को बचाएगा। अब वृश्चिक के लिए अगर हम बात करें तो शुक्रदेव जो है वो आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। अब प्यार में कम्युनिकेशन सबसे निर्णायक रहेगा। यहाँ पर लिखकर, बोलकर, मिलकर, हर तरीके से जो भी पॉसिबल हो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। यानी वाणी में ये जो कम्युनिकेशन है उसमें स्पष्टता बहुत ज़रूरी होगी। जिन लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उनके लिए प्लानिंग और रूटीन संबंध को थोड़ा मजबूत बनाएंगे, एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ लेकर जाएंगे। नया रिश्ता भाई बहन के सामाजिक सर्कल, पड़ोस या सोशल मीडिया से यहाँ पर बन सकता है। यहाँ पर शुक्रदेव अस्त है, इसलिए ईगो फ्री संवाद रिश्तों के लिए अमृत के समान होगा। धनु लग्न के जातकों के लिए शुक्र आपके छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव से गोचर करेंगे। इस समय रिश्तों में सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और कमिटमेंट आपके लिए
दोनों के लिए ही ना बहुत महत्वपूर्ण विषय बन सकता है। अविवाहित जातक प्रैक्टिकल और पर्पसफुल व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। यहाँ पर शादीशुदा जातकों के लिए संयुक्त निर्णय, चाहे वो सेविंग्स के लिए हो, घर के लिए हो, परिवार के लिए हो, भविष्य की प्लानिंग के लिए हो, ये सारे डिस्कशन से आपके रिश्ते को भी कहीं ना कहीं मजबूत करेंगे। लेकिन यहाँ पर अस्त व्यवस्था की वजह से दिल थोड़ा भरा रहेगा पर चेहरे पर नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पर प्रेम को व्यक्त करना बहुत जरूरी होगा। मकर लग्न के जातक जो हैं उनके लिए शुक्र आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी होकर आपके लग्न में गोचर करेंगे। ट्रांजिट आपके आकर्षक, जो आपका आकर्षण है, जो आपका चार्म है, जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसमें चेंजेस लेकर आ सकता है, उसमें इम्प्रूवमेंट दे सकता है। लेकिन यहाँ पर अस्त व्यवस्था की वजह से बाहरी चमक पर थोड़ा पर्दा भी रह सकता है। लोग आपसे प्रभावित होंगे लेकिन आप अपनी खुशी जो है खुलकर व्यक्त नहीं कर पाएंगे। प्रेम संबंधों में मैच्योरिटी, लॉयल्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्णायक बनेगी। करियर में शानदार मौके मिलेंगे और शादी के योग भी इस समय अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन निर्णय दिमाग से होगा, दिल से थोड़ा कम। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव आपके चौथे और नवम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव से गोचर करेंगे। ये इनवर्ड लव फेस है, यानी भावनाएं दिल में गहरी होगी लेकिन बाहर नहीं आ पाएगी। कुछ लोग पास्ट लव या अधूरे रिश्ते को याद कर सकते हैं इस समय, कुछ लोग फिर से जुड़ भी सकते हैं। यहाँ पर मैरिड कपल्स के लिए बात करें तो ये समय प्राइवेट बॉन्डिंग का है, बाहर की दुनिया से दूर अपने रिश्ते को हील करने का सही समय है। आर्थिक रूप से यहाँ पर हिडन एक्सपेंसेस या लग्जरियस आइटम जो है उन पर खर्चे बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। मीन लग्न के जातकों के लिए शुक्र आपके तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर मित्रता और प्रेम जीवन के बीच सीमाएं थोड़ी बदल सकती है, दोस्त प्रेम में भी बदल सकता है या कोई रिश्ता फेड आउट भी हो सकता है। अविवाहित जातकों के लिए यहाँ पर कमिटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड रिश्ता भी विकसित हो सकता है। कुछ लोगों को करियर नेटवर्क के माध्यम से भी प्रेम मिलने की संभावना यहाँ दिख रही है। शुक्र अस्त होने से भावनाएं व्यक्त करना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन लॉयल्टी और सपोर्ट रिश्ते को मजबूत करेगी। अब देखिए, ये हमारा मेष से लेके मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये जो ट्रांजिट हो रहा है, यानी धनु से जो मकर में प्रवेश हो रहा है, उसका विस्तृत विश्लेषण की किस तरीके की स्थिति इस ट्रांजिट की वजह से आपके जीवन में आ सकती है। अब देखिए, कई जातकों के लिए स्थिति बहुत अच्छी होगी, कई के लिए थोड़ी नकारात्मकता भी बढ़ सकती है, स्पेशली अगर उनके शुक्र की स्थिति उनके जन्म कुंडली में अच्छी नहीं हो तो हमारे ये जो जातक हैं, जो भी हमने सबका बताया, अगर उनको शुक्र की स्थिति को थोड़ा इंप्रूव करना है, ये एक जनरल रेमेडी है जो शुक्रदेव के लिए सभी लग्न के जातक कर सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं शुक्रदेव की स्थिति को ठीक करने के लिए, शुक्रवार से शुरू करके, यानी शुक्रवार से जो शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होता है उससे शुरू करके 11 दिन तक चावल और इत्र का दान करें। प्रतिदिन श्री सूक्तम या लक्ष्मी अष्टोत्तर मंत्र का पाठ करें। घर में चंदन और कपूर की सुगंध भी रख सकते हैं पूरे समय। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, घर की जो आपकी फीमेल्स है, यानी जो माता है, आपकी बहन है या पत्नी जो है, घर की जितनी भी स्त्रियां हैं उनके प्रति सम्मान रखें, उनको सहयोग दें, उनको समझे। यह आपके शुक्र को तुरंत सशक्त करेगा। अतः जो ये स्थिति है, मतलब देखिए, आप कितनी भी रेमेडी कर लें, कितनी भी चीजें उपाय अपना लें, अगर आपने घर की स्त्रियों या सामाजिक स्तर पे ही स्त्रियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो शुक्र कभी भी अच्छे परिणाम आपको नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति को अगर आप ठीक करना चाह रहे हैं तो आपके परिवार की जो भी स्त्रियां हैं, चाहे आपकी माता हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो, या आपके ऑफिस में काम करने वाली फीमेल कलीग्स, तो उनके लिए आपको सम्मान बनाए रखना होगा। अब देखिए, ओवरऑल जो ये स्थिति है, जो उपाय हैं शुक्र की स्थिति को आपके लिए इम्प्रूव करेंगे। ये जो मकर में प्रवेश हो रहा है, जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, साथ ही साथ जो अस्त अवस्था है, ये तीनों चीजें मिलकर जनवरी 2026 को एक निर्णायक अध्याय भी बना सकती है आपके जीवन का। यहाँ पर हो सकता है कोई सत्य उजागर हो पहले, फिर यहाँ पर उस चीज की हीलिंग आए। परीक्षा होगी पहले, लेकिन फिर यहाँ पर स्टेबिलिटी भी आ सकती है। पहले यहाँ पर अहंकार टूट भी सकता है, लेकिन फिर प्रेम की गहराई भी उभर सकती है। जो प्रेम यहाँ सच्चा होगा वो बच जाएगा, और जो केवल चाहत थी, अधूरी चाहत थी, या ये केवल सतही तौर की चाहत थी, वो यहाँ पर छूट जाएगी। यही इस गोचर का मूल सार है। अगर ये विश्लेषण हमारे दर्शकों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।